ईदगाह में जिला प्रशासन के द्वारा जो नई वक्फ बोर्ड की कमेटी बनाई गई है उसको चार्ज दिलाने के लिए एसडीएम यहाँ पर आए थे अपने बल के साथ। उन्हें करना ये था कि चार्ज विधिवत जो दिलाया जाता है वो तरीका ना अख्तियार करके बाकायदा जो उस नई कमेटी में मर्डर करने वाले लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनके हाथों से ताला तोड़वा के कब्जा किया गया है और हैंडओवर करके जो चार्ज लेना था वो ना करके कब्जा किया गया, जबरन बल के पूर्वक के दम पर कब्जा किया गया। हमारा कहना यह है कि तहसीलदार महोदय ने एक नोटिस दिया था पुरानी कमेटी को, जिस पे उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये लिखा था कि यदि फला तारीख तक आप कब्जा नहीं देंगे तो आप पर ये कानूनी कार्रवाई, जिसमें 6 महीना की सज़ा और 8,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, वो किया जाएगा। वो उनको कानूनी तौर पर बाकायदा करना था, पर उन्होंने वो ना करके बाकायदा दल और बल के दम पर ज़बरदस्ती कब्जा कराया गया है। मैं मोमिन ईदगाह का एक हमारी समाजी धरोहर है, जिसमें हमारी समाज ने मुट्ठी मुट्ठी आटा इकट्ठा करके आज़ादी के पहले 1931-32 में उसका निर्माण किया था। ये शासन का या किसी की दान की दी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि मोमिन ईदगाह हमारी समाज की धरोहर है। इसलिए हमारे समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, तमाम सम्मानी पार्षद हैं, जो मुस्लिम पार्षद हैं वो भी, और जो हमारे हुब्बुल वतनी भाई लोग हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल शरीक रहे और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हम बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके यहाँ पर लाकर आज 151 और दूसरी कार्रवाई में बंद कर दिया गया है। बहरहाल ये संघर्ष जारी रहेगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। इंशाअल्लाह रहमान मोमिन ईदगाह समाज के हाथ में आज आने वाले दिन में आएगी। इस यकीन के साथ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आपका याकूब अंसारी। इसमें हमारे पार्षद साथी गुलाम हुसैन साहब का पसली में चोट आ गई है। पुलिस ने इतनी जाती करने की कोशिश की, जबकि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिसमें हमारे पार्षद साथी गुलाम हुसैन साहब को जो है पसली में चोट तक आ गई है। मतलब जो एक शांति व्यवस्था कायम करने वाली जो लोग हैं, उनके साथ प्रशासन ने आज अच्छा सलूक नहीं किया है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। आज कब्जे को लेके ये हुआ कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 20 साल से जमी हुई एक कमेटी को डिस्चार्ज किया और हमारी कमेटी नई बनाई, जो जनवरी 2024 में बनाई थी। तो वो कमेटी लेके हम लोग आए और हम लोगों ने ये कहा, समाज के बीच में गई हमारी नई कमेटी पूरी, और ये कहा कि भाई ये नई कमेटी बन के आ गई है, कमेटी को चार्ज आप लोग दिला दो और चार्ज हमारा समाज है। समाज कल भी हमारा सर्वोपरि था और आज भी है और कल भी रहेगा। उसके बाद समाज में कुछ लोग पुरानी कमेटी को बचाने के लिए एक एक्शन कमेटी बना ली, और उस एक्शन कमेटी बनाने के बाद उन्होंने हमारी नई कमेटी को हाई कोर्ट घसीट के ले गए। हाई कोर्ट से एक दफ़े खारिज हुआ, दोबारा फिर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ फिर डिसीजन हमारे नई कमेटी में आया। जब वहाँ दूसरा डिसीजन आया तो ये लोग टर्मिनल भोपाल चले गए। तो वहाँ से टर्मिनल से हमारी नई कमेटी को 1 महीने के लिए यथास्थिति मिली। उस यथास्थिति में दूसरी सुनवाई में वहाँ से खारिज हो गया। जब वहाँ से खारिज हो गया तो हम लोग एसडीएम ऑफिस गए, चार्ज के लिए आवेदन दिया, तो वहाँ पे ये लोग भी लगा दिया। तो कोर्ट यहाँ एसडीएम ऑफिस में अलग चलता था, टर्मिनल में फिर चले गए दोबारा ये लोग। तो टर्मिनल से फिर 29 तारीख को हमारे नई कमेटी के पक्ष में आदेश आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब से गुहार लगाई, तहसीलदार से गुहार लगाई। उन्होंने पूरा डिसीजन हमारा हाई कोर्ट का और टर्मिनल का पढ़ा। उसके बाद हमारे नई कमेटी के पक्ष में उन्होंने आदेश किया और आज चार्ज उन्होंने प्रशासन ने दिलाया। दोनों पक्षों में झड़प भी हुई है? दोनों पक्षों में कोई झड़प नहीं हुई है। ये जो कुछ चंद लोग हैं, हमने जैसा पहले कहा कि समाज हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ चंद लोग जो राजनीतिक इसको भाजपा और कांग्रेसीकरण कर रहे थे, तो मैं उनका जहन साफ कर देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदों को बैठाला जरूर है। ये वक्फ की संपत्ति है। मैं प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मुखिया जो हमारे हाजी डॉक्टर सनौवर पटेल साहब हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार यहाँ था, मैं एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे लिख के मैं उनको रिकॉर्डिंग करूँगा
और पुरानी कमेटी में अब जो बन पड़ेगा मैं उचित कार्रवाई कानूनी करूँगा। मेरा नाम राशिद अली है, मोमिन ईदगाह का मैं नवनियुक्त अध्यक्ष हूँ और आप लोगों के सहयोग से मैं चाहता हूँ।